राज्यसभा चुनाव नतीजों को फिक्स मैच करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चौथी सीट जीत ली, जैसा पहले से तय था। लो ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को एक्सिस ऑफ एविल बताया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीसरे उम्मीदवार के लिए जरूरत से ज्यादा वोट डालकर मैच फिक्सिंग की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की, किनके वोट रिजेक्ट हुए और किसकी मिली भगत थी। उन्होंने कहा कि उनका मतदान से दूर रहना सही फैसला साबित हुआ। उधर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा किया है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये कहते थे कि 28 हैं और आज 32 कहां से आ गए। खरीद फरोख्त हुई है, कुछ लोग बिके हुए हैं, उनका जनता हिसाब करेगी। जम्मू कश्मीर की आवाज बनेंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, और जो हमारे मसले और मसाइल जो दिल्ली के अंदर हैं उन मसलों के लिए ये वहाँ राज्यसभा में लड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे उमर अब्दुल्ला सरकार से तवक्को है, उसी तरीके से इन राज्यसभा मेंबर एमपी जो ऑनरेबल ये जाएंगे अब बन के, जब शपथ लेंगे तो इनसे भी तवक्को जुड़ी हुई है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है बीजेपी का, आज जो लोग कहते थे बड़े हम साफ सवित्री हैं, हम कुछ नहीं करते, तो उनको पूछिए आप तो 28 से ये इतने कैसे आ गए। इसका मतलब खरीद फरोख्त की है। और जो पूरे देश में बात कही जाती है कि ये वो पार्टी है जो खरीद फरोख्त करती है, आज फिर जम्मू कश्मीर में इन्होंने साबित किया कि कुछ लोगों को हमने जिनका जमीर खरीदा, हम ये कहेंगे जिन लोगों ने इनको वोट डाला है उन्होंने अपना जमीर बेचा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास तोड़ा है। और जम्मू कश्मीर के लोग जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है, जो बिके हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग उनसे हिसाब भी लेंगे और जवाब भी देंगे। आपके खेमे से हो सकते हैं क्या? नहीं, खेमे से नहीं, मैं हमारे खेमे से कहाँ है, वो तो आप नहीं है, लेकिन जो हैं आपको पता है कौन है, आप लोग भी हैं, मेरे मुंह में मत डालिए। लेकिन मैंने इस वक्त पे कहना चाहूंगा खुशी का माहौल है, लेकिन इतना जरूर है कि जिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर का आज सौदा किया है बीजेपी को वोट डाल के, जो थोड़े से पैसों में मामूली सारी राशियों पे बिके हैं, उनको जवाब देना होगा। उधर जम्मू कश्मीर के नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हमने जो टारगेट रखा था उसे हासिल किया। हम उन विधायकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी को वोट किया। असेंबली में हमारा लिमिटेड नंबर है और बहुत ज्यादा हमने उम्मीदें नहीं रखी थी। ये जो हमने सीट जीती है, हमने यही टारगेट फिक्स किया था और इसको हमने अचीव किया। हम धन्यवाद करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं उन ऑनरेबल एमएलएज का जो एक फैमिली से, एक परिवारवाद से तंग आके जिन्होंने एक पहल की है जम्मू कश्मीर में एक नई सियासत की, एक नई दिशा की। 7 वोट जिन्होंने 4 भारतीय जनता पार्टी के फेवर में देकर और 3 जिन्होंने अपना वोट रिजेक्ट करके ये इंडिकेशन दी इस जम्मू कश्मीर की सरकार को, विशेषकर उमर अब्दुल्ला साहब को, जो मजहब के नाम पे इस इलेक्शन को भी वोट कंसोलिडेशन में तब्दील करना चाहते थे। रीजन के नाम पे, कश्मीर के नाम पे और एक धर्म समुदाय, विशेष समुदाय के नाम पे वोट बटोरने की जो कोशिश की, ये बहुत बड़ी डिफीट है उस अब्दुल्ला खानदान के इस डिजाइन को, जिन्होंने लंबे समय से 3 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर की जनता को एक परिवारवाद की गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिन विधायकों ने ये आगाज किया है वो इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ के जम्मू कश्मीर को एक नई राह पे ले चलेंगे।